मम्मा मुझे नानू के घर नहीं जाना। मैं हमेशा के लिए थोड़ी भेज रही हूँ। अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, कुछ दिनों के लिए तुम नानों के पास रहना। मामा मैं आपको तंग नहीं करूंगी, मैं बाल भी खुद बना लूंगी अपने। मेरी जान, तुम तो मुझे तंग नहीं करोगी, लेकिन रईस तो करता है ना। तो रईस को उसके घर भेज दे, मैं नहीं जाऊंगी। मैंने कहा ना, मैं बहुत जल्द तुम्हें वापस बुला लूंगी। अभी तुम बहुत मजे से रहना। मैं बहुत सारे पैसे दे रही हूँ नानों को, तो बहुत प्यार से रखेंगे तुम। मम्मा प्लीज ना, मुझे नहीं जाना। मम्मा प्लीज ना। नहीं, जिद नहीं करता मेरा बच्चा। नको बिठाओ इसे। क्या हो रहा है भाई, बड़ी पढ़ाइयाँ हो रही? मेरा हिस्ट्री का टेस्ट है सुबह, इसलिए पढ़ा जा रहा है। वाह वाह वाह। अरे अमरूद, मैं आज सुबह ही सोच रही थी कि मुझे अमरूद खाने हैं। अल्लाह ताला कितनी जल्दी सुन लेते हैं अपने बंदों की। थैंक यू सो मच। हाँ, दिल तो मेरा भी चाह रहा था अमरूद खाने का, वो भी शाम से। आपको एक बात बताऊं, मैं हिस्ट्री के टेस्ट में तीसरी बार फेल हो गई। 0 मिला है मुझे। टीचर कह रही थी कि अगर अब फेल हुई तो बहुत बुरी सजा देंगी मुझे। यही तो मसला है। और तुम जानती हो, वो तुम्हें मुर्गा बनाएंगे, मुर्गा। अच्छा, मुर्गा। मेरा कॉलेज है, मुझे ज्यादा पता है कि मुर्गा बनाते हैं या नहीं। अरे बाबा, मजाक कर रहा हूँ, डरा रहा हूँ तुम्हें, ताकि मेरी प्यारी सी बहना दिल लगा के पढ़े। मैं दिल लगा के ही पढ़ूं। अच्छा चलो, तुम पढ़ो, मैं भी जाऊंगा काम शाम करूँ। अच्छा, एक काम करते हैं छोटा सा, ये अमरूद काट के इन पे मसाला लगा के मुझे दे दे प्लीज। अरे यार, तुम भी हद करती हो। खुदा ना तुम्हारी जैसी बहन कभी भी ना दे किसी को। अच्छी तरह से जानती हूँ, मैं सिर्फ 2 दिनों को ले आया हूँ कराची से, और बजाय मेरी खिदमत करने के तुम अपनी खिदमतें करवा रही हो यार। वाह, लाता हूँ। अजरा भाभी, मैं कुछ नहीं सुनूंगी, कोई बहाना नहीं चलेगा। नए घर की खुशी में मिलाद रखा है, आपको अटेंड करना ही होगा। रजब के तमाम दोस्तों की फैमिलीज को भी बुलाया। हाँ हाँ, मैं इंतजार करूंगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज। चलो, ये तो हो गई। मामा। हाँ हाँ, बोलो। मामा, ये पापा के दोस्तों की फैमिलीज तक ठीक है, लेकिन अपनी ये चीप किस्म के रिश्तेदार बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं आपको। किसी भी हाल में मुंह उठा के आ जाते हैं। मैं अपने दोस्तों के आगे एम्बेरस होता हूँ मामा। बेटा, रिश्तेदारों को बुलाने में ही तो मजा है। तुम देखना, हमारे नए घर को देखकर कैसे जल्द बुझ से जाएंगे ये सब। अच्छा खैर, आपकी मर्जी। मैं बताने आया था कि मैं कराची जा रहा हूँ, तो मुझे कुछ पैसे दे दें, शॉपिंग करूंगा ना वहाँ पे। ये तुम क्या कह रहे? तुम दोस्तों के साथ कराची जा रहे? अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है। कम ऑन मामा, मैंने जाना है तो जाना है, हमारा प्लान बन चुका है। आप पैसे दे रही हैं, मैं पापा से जाके लूँ? सैम, बेटा समझने की कोशिश करो, तुम मेरी जान हो, मैं तुम्हें इतनी दूर नहीं भेज सकती। मामा देखिए, अब हमारा प्लान बन चुका है, हम कैंसिल नहीं कर सकते इसको। अच्छा ठीक है, तुम्हारे बाबा आ जाए ना तो फिर इस मसले पे बात करेंगे। मामा देखिए, ये मसला नहीं है, मगर आपने इसे मसला बना दिया है। नको, अब नको को क्यों आवाज दे रहे हो? वो मेरी बाइक की चाबी नहीं मिल रही। कहाँ जा रहे हो? बाहर जाऊंगा, घर में बैठ के आपके लेक्चर तो नहीं सुन सकता मैं। जब बाइक पे जा रहे हो तो ध्यान से चलाना, खुदा के लिए। तुम जितनी देर घर से बाहर रहते हो, मेरी जान सूली पे अटकी रहती है। बहुत बुज़दिल है मामा आप। क्या करूं मैं इस लड़के का, कुछ नहीं मानता मेरा। कौन रह गया था? हाँ, फिरोजा।
एमन, 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 तुम यहाँ बैठ के किताब पढ़ी, वहाँ मेरी जान पे बनी हुई है। क्यों, क्या हुआ? मैं बहुत परेशान हूँ। यहाँ तो तुम्हारी अम्मी ने तुम्हें तुम्हारी पसंद की सैंडल नहीं लेके दी होगी, या भाई ने पॉकेट मनी कम दी होगी। कोई और परेशानियां हैं तुम्हारी जिंदगी में इसके अलावा? तुम क्या जानो कि दुख और तकलीफ क्या होती है? ऐसी कोई बात नहीं, बहुत बुरा होने चला है मेरे साथ। अब बताओगी कि क्या होने वाला है? वो मेरी खाला है ना। कौन सी? एक तो इतनी मासियां इतनी चाचियां हैं, पता नहीं किसकी बात कर रही हो। वो मेरी मंजली खाला जो है ना, उनका फोन आया था और वो अपने बेटे के साथ मेरा रिश्ता करवाना चाह रही हैं। और एमन, तुम्हें तो पता है मैं अपने मामू के बेटे को पसंद करती हूँ। हाँ तो मसला क्या है? इनकार कर दो। इनकार कर दूं? पर कैसे? इस्लाम ने औरत को पूरा हक दिया है इनकार करने का, समझी? मजहब ने दिया है लेकिन माशरे ने नहीं। और अब्बा दिलो जान से इस रिश्ते के लिए राजी है, फौरन हाँ कर देंगे। अच्छा ठहरो, मैं कोई ना कोई तो हल निकाल ही लूंगी। तुम बस खुश हो जाओ, मैं ऐसा हल बताऊंगी, ना बांस रहेगा और ना बांसुरी। जल्दी बताओ। आइडिया ये है कि जब तुम्हारी खाला आएंगी ना, तो तुम बातों बातों में उनकी बेइज्जती करना। उनके दांत लंबे हैं ना? हाँ हाँ, तो बस उनके दांतों पे मजाक उड़ाना उनका, और तुम मुझे बुला लेना। हम दोनों मिलके उनकी ऐसी करेंगे कि वो रिश्ते की बात ही नहीं करेंगी दोबारा। सच्ची? आजमा के देख लो। एमन, एमन यार, अरे वाह, सरबत आई हुई है। क्या बात है भाई, तुमने रोने वाली शक्ल क्यों बनाई हुई? एक मसला था, लेकिन अब मैंने सॉल्व कर दिया है। ओह, तो फिर अल्लाह ही खैर करे। वैसे तुम ये मुफ्त मशवरा क्लब आखिर कब बंद करोगी? कभी भी नहीं। करो, तुम लोग बातें करो। अब बैठ जाओ, कितना दुखी होगी। ये देखें, अरे भाई, देखो, तुम भी देखो। ये क्या क्या शॉपिंग करके आई हो? ये सब आपके लिए है। बहुत शुक्रिया, लेकिन इसकी क्या ज़रूरत थी? वो आप तो जानती हैं, हमने घर शुरू करवाया था, हाँ माशाल्लाह। तो खैर से कंप्लीट हो गया। उसी खुशी में मिलाद रखा है मैंने, तो आप लोगों को दावत देने आई हूँ। बहुत बहुत मुबारक हो, हम लोग ज़रूर आएंगे। हाँ, रात को खाना भी हमारी तरफ होगा, तो शौकत भाई और कासिम को भी लाइएगा। तुम फिक्र ही मत करो, हम सब लोग मिलकर ही आएंगे। वो आप लोग ना यही कपड़े पहन कर आइएगा, क्योंकि रजब के दोस्त यार रिश्तेदार सब होंगे वहाँ पे। ऐसे में मेरे मैके वालों की हैसियत कम नजर आए, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। झूठ ना बोलो, मैं तो करूँ सच्ची बात। अल्लाह तेरे घर को शादो आबाद रखे, तू फिक्र ही ना कर। चेहरे से तो हम लोग खानदानी लगते हैं, और तेरे दिए हुए कपड़े पहनेंगे तो हम रईस भी लगेंगे। और वैसे भी बेटा, ये सब कुछ तेरा ही तो दिया हुआ है, जिसपे हम ऐश कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, मैं चाय बना कर लाती हूँ। साइन कैसा है? माशाल्लाह, अल्लाह नजरे बद से बचाए, बिल्कुल ठीक है। एमन, एमन, अरे एमन उठ जाओ। जी मामी। तुम्हारी मम्मा आई है तुमसे मिलने के लिए। तो मैं क्या करूं? मेरी नींद क्यों खराब की? इतनी थकी हुई थी मैं। उठकर चाय बना दो ना, और साथ कबाब वगैरह भी फ्राई कर देना। प्लीज उठ जाओ। उठती हूँ। अच्छा बस उठ जाओ, मैं इंतजार कर रही हूँ। एमन नजर नहीं आ रही, कहाँ है? सो रही है, अब नजमा गई ना उठा देगी। पता है, रजब भाई ने नया घर बनाया, पहले से भी ज्यादा बड़ा और खूबसूरत। आपको कैसे पता? आपने तो अभी तक देखा भी नहीं। अरे वो रुशना बता रही है। हमें क्या? अच्छा ये बताएं, कबाब इतने ठीक है? हाँ बहुत है। अच्छा वो साथ में केक भी निकाल लेना। और पता है, रुशना ने अपने घर पर मिलाद रखा है, हम सबको बुलाया, और हमारे लिए बहुत से कपड़े भी लेकर आई है। क्यों? क्या कपड़े नहीं है हमारे पास? अरे ऐसी बात नहीं है, वो चाहती है कि उसके ससुराल में हम बहुत अच्छे से कपड़े पहन कर आए। आखिर को मायके वाले हैं उसके। समझी। टोर बना रही है अपने मायके की।
अच्छा उनमें से जो तुम्हें अच्छे लगे ना उनमें से रख लेना, आखिर को बेटी हो उसकी। और मेरे ख्याल में तो वो ये सब कुछ लाती भी तुम्हारे लिए ही। अच्छा मैं रचना के पास बैठी हूँ, तुम चाय लेकर आ जाना। झूठ ना बोलो, मैं तो करूं सच्ची बात। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि क्या बताऊं। और तेरे दिए हुए जो पैसे हैं ना, उस पे सिर्फ ऐमन की तालीम का खर्चा निकलता है। तालीम पे तो नहीं, खैर उसे फैशन करने का भी तो बहुत शौक है ना, बहुत ही जिद्दी है। एक दफा जो बात दिल में ठान लेना वो करके ही दम लेती है। तुम्हारे घर का ऐशो आराम नहीं भूली। अच्छा मेरी तरफ आने के लिए तो नहीं कहती, लेकिन अब मेरी मजबूरी है, मैं उसे अपने साथ नहीं रख सकती। सैम भी उसे कबूल नहीं करेगा। मैं किसी और को तवज्जो दूं, वो हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करता। ये पैसे रखिए, ये और भी रखिए। उसे जो चाहिए उसे ला दे, मगर उसके दिल में ये ख्याल ना आए कि वो मेरे पास आए। तुम कैसी माँ हो रुशना, तुम्हें अपनी बेटी की याद नहीं आती? अपनी औलाद को कौन भूल सकता है, लेकिन मैं जानती हूँ आप लोग उसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ख्याल रखते हैं उसका, इसलिए मैं उसकी तरफ से बेफिक्र हूँ। लेकिन सैम का तो मेरे अलावा कोई नहीं है ना। वैसे भी रजब को अच्छा नहीं लगता अगर मैं एक लम्हे के लिए भी सैम को इग्नोर करूं। और हाँ पुप्पो, एक बात और, मिलाद वाले दिन ऐमन को मत लाइएगा। देखिए ना, वहाँ इतने सारे लोग होंगे, सब देखेंगे, सवाल करेंगे। ऐमन मेरी बेटी है, मुझे उससे मोहब्बत है, बस मैं अपनी इज़्दिवाजी जिंदगी में उसके लिए जगह नहीं बना सकी। ये बदकिस्मती है हम दोनों की। और रजब के दिल में भी मैं उसके लिए नरम गोशा नहीं बना सकी। और अब तो सैम है, वही हम दोनों की आंखों की ठंडक और हमारे घर की रौनक है। ये पता नहीं ऐमन कहाँ रह गई है, मैं देख कर आती हूँ। चाय लाने का कहा था। वैसे रशो तू फिक्र ना कर, वो खुद भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। हम सबसे बहुत प्यार करती है और हमसे दूर जाने का तो वो सोच भी नहीं सकती। ऐमन, ऐमन तुम चाय लेकर नहीं आई अभी तक? ऐमन, गिरा दी मैंने, सिंक में उंडेल दी। लेकिन क्यों? अब देखो रुशना कुछ भी कहती रहे, हमें उससे क्या लेना देना। तुम तो हमारी बेटी हो ना। मैं बच्ची नहीं हूं, अच्छी तरह जानती हूँ, किसी की बेटी नहीं हूं मैं। मेरी असल माँ मुझे यहाँ रखना चाहती है, इसलिए ताकि उसका अपना घर डिस्टर्ब नहीं हो। और इस घर के लोग मुझे इसलिए रख रहे हैं क्योंकि वो मजबूर है पैसे के लिए, उन्हें पैसा चाहिए। अगर आज ये पैसा मिलना बंद हो जाए ना, इस घर के दरवाजे भी मेरे लिए बंद हो जाएंगे। ये हकीकत है और यही हकीकत रहेगी। कोई मेरा नहीं है, किसी की नहीं हूं मैं।
आपने कहा था मुझे कुछ दिनों के लिए कहीं और ले जा रही है। हाँ, मैं ले जाऊंगी अपनी बेटी को, लेकिन अभी नहीं। अभी तुम्हारा भाई बहुत छोटा है, थोड़ा बड़ा हो जाए ना, अभी मुझे सारी तवज्जो उसे देनी पड़ती है, फिर मैं ले जाऊंगी अपनी बेटी को। नहीं मामा, मुझे आपके साथ जाना है, वो भी अभी। एमन, जिद नहीं करो। तुम्हारी इसी जिद की वजह से मैंने यहाँ आना कम कर दिया। अब क्या चाहती हूँ, मैं यहाँ का रुख करना छोड़ दूँ बिल्कुल? रो रही हो? क्या रो रही? झूठ रो रही हो। लेकिन एक बात बताओ, कभी रोने से किसी का मसला हल हुआ? तुम जानती हो मुझे तुम्हारे आंसू कितनी तकलीफ देते। तुम कैसे बताओ, ये जो कुछ भी कर रहा हूँ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, इस घर के लिए कर रहा हूँ। मुझे किसी किस्म का लालच नहीं है, ये पैसे वैसे कुछ भी नहीं है मेरे लिए। तुम जानती हो मैं कराची में अकेला रहता हूँ। दिन में यूनिवर्सिटी जाता हूँ, शाम को फिर जॉब पे चले जाता हूँ। थक हार के घर आके सो जाता हूँ और अगले दिन से फिर वही भाग दौड़। किस लिए? बोलो किस लिए? इस घर के लिए, तुम्हारे लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमें किसी से कुछ मांगना पड़े। कब तक? और देखना, कुछ दिनों की बात है, मेरी जॉब लग जाएगी और मैं बाबा से कहकर रोशना आंटी के पैसे बिल्कुल बंद करवा दूंगा। मेरा यकीन करो, बस थोड़ी सी देर की बात है, फिर मैं अपनी बहन का खर्चा खुद उठाऊंगा। तू है रंगों में खोया, तुझसे बात क्या करूं। अच्छा ये बताओ कि आज की शाम ज्यादा हसीन है या तुम? वन एंड ओनली रोशना। अच्छा छोड़ो, वो सैम से बात हुई तुम्हारी? साइम किस सिलसिले में? वो दोस्तों के साथ कराची जाना चाह रहा। कराची? नहीं भाई, इतना बड़ा नहीं हुआ है अभी वो, और दोस्त भी तो उसी की एज के हैं। मना कर दो यार उसको। नहीं मानेगा, जानते तो हो वो बचपन से ही जिद्दी है, अभी चलाता है, पूरा लीडरों जैसा मिजाज है उसका। लीडर वहाँ का लीडर बेटा। अच्छा अगर जा रहे हैं तो जाएंगे कैसे? कह रहा था कि कोच पर जाएंगे, वहां से पिकअप हायर करेंगे, एडवेंचर होगा। एडवेंचर? अच्छा यार चलो उसको इस बात पे तो मना लो कि वो मतलब ड्राइवर और गाड़ी तो ले जाए साथ, हमें भी तसल्ली रहेगी। हाँ करती हूँ बात, दुआ करो कि मान जाए। और हाँ, वो कह रहा था कि मुझे चंद हजार नहीं चाहिए, अच्छी भली रकम चाहिए। शहजादा है मेरा बेटा। हाँ जी, मलिका का शहजादा, जितनी रकम कहेगा उतनी दे देंगे यार। मेरा फखर है, मेरा मान है, मेरा बेटा साइम। वैसे एमन, वो तुम्हारे मामू आने वाले होंगे, उठ के रोटी डाल दो। सुन रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? सुन लिया। सुन लिया तो जाकर रोटी डाल दो ना। तुम मुझे ये बताओ, ये तुम मुझे नखरे किस बात के दिखाती रहती हो? जो कुछ किया है तुम्हारी माँ ने की है, उसे तो कुछ कहती नहीं हो, मेरे सामने मुंह बनाकर फिरती रहती हो। कहा तो मैंने आपको भी कुछ नहीं है। तो फिर सीधे तरह उठकर जाओ और जाकर रोटी डाल दो। एमन बेटा, एक कप चाय बना दे, दर्द से मेरा सर फटा जा रहा है। और हाँ, थोड़े से पकोड़े भी बना देना। पहले आप दोनों आपस में फैसला कर लें कि रोटी डालूं या पकौड़े तलूं। मुझे तो मुलाजमा समझ लिया सबने। देखा अम्मा, देखा कैसी जबान चलती है इसकी। एक तो हमने इसे अपने घर में रखा, पाला पोसा, बजाय इसके हमारा एहसान माने हमें अकड़ दिखाती रहती है। मुझे क्यों एहसानमंद होना चाहिए, बल्कि आप लोगों को मेरा एहसानमंद होना चाहिए। इस घर में जो थोड़ी बहुत खुशी है ना, वो मेरी वजह से है। क्या मुझे नहीं मालूम कि मामू की इनकम कितनी है? एमन, बहुत बदतमीज हो गई हो तुम, जबान संभाल के बात करो। तुम्हें बड़े छोटों की तमीज ही नहीं रही। मैंने ऐसा क्या कह दिया? बस यही कहा ना कि मैं क्यों एहसानमंद हूं किसी की।
आप लोगों को तो अपना रवैया मेरे साथ ऐसा रखना चाहिए कि मैं यहाँ से जाने का सोचूं भी नहीं। ओहो, तो तुम जा भी कहां सकती हो? तुम्हारी सगी माँ तो तुम्हें रखने के लिए तैयार नहीं है। आप दोनों ये भूल गए कि मेरी एक अदद खाला है जो मुझसे बहुत प्यार करती हैं। अगर एक दफा भी मैं उनको कह दूं तो वो कभी इनकार नहीं करेंगी। तौबा तौबा, क्या जमाना आ गया है। अब बच्चे बड़ों को धमकियां देने लग गए। तुम जानती हो ना बेटा, हम सब तुमसे कितना प्यार करते हैं। बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कितना प्यार करते हैं सब मुझसे। अच्छा रहने दो। अब मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ, बस पकौड़ों के लिए सब्र कर लेना, क्योंकि मुझे अभी रोटी भी डालनी है। अहमद बेटा, बड़ों से ऐसे नहीं करते, बुरी बात। तुम तो इतनी प्यारी बच्ची हो ना, गुड़िया हो ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपा, ये एमन है, सरवत की बहुत गहरी दोस्त। दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकती। बहुत प्यार है दोनों में। दोस्ती नहीं पालते, दोस्ती उसके पालना बेकार है। अम्मा, मैं एमन को अपने कमरे में लेकर जा रही हूँ, हमें कोई डिस्टर्ब ना करे। अरे कमरे में क्या करोगी, जाओ खाला के लिए अच्छा मजेदार सा खाना बनाओ। आंटी, सरवत से खाना मत बनवाएं, ये अच्छा खाना नहीं बनाती है। कासिम कहता है कि सरवत के हाथ का खाना तो कोई गधा भी ना खाए। आप लोगों का खाना मैं बना के चल जाऊंगी, ठीक है? अरे हेलो अस्कर, हेलो हेलो, अरे हेलो। खाने में क्या खाएंगे आप? ये कासिम कौन है? कासिम कासिम सरवत का दोस्त है। अरे खाला, उसको प्यार से कासिम कहते हैं, सलाम तो कुदसी है। ये कुदसिया कासिम समझ में ना आने वाली बात है। देखे, नहीं है ना कोई जोड़। अच्छा, मैं आप लोगों के लिए खाना बना देती हूँ, क्योंकि अगर मैं चली गई और इसने खाना बनाया तो आप लोगों को भूखे पेट सोना पड़ेगा। ये कासिम रहता कहाँ है? अपने घर पर। तो ये चक्कर चल रहा है। हाँ, यही तो है। एमन, बकवास बंद करो। क्या हुआ? शर्मा रही है। सैम कॉल ही नहीं अटेंड कर रहा। तुम रिलैक्स करो, लाओ फोन मुझे, तुम्हें ट्राई कर। लाओ। रात के 2 बज रहे हैं, मेरा तो दिल घबरा रहा है। तुम्हारे पास उसके दोस्तों के नंबर हैं? हाँ है, 2 दोस्त। हाँ तो उन्हें मिलाओ ना। अरे तो पता है आजकल के बच्चों का क्या हिसाब है, बातें कर रहे होंगे, टाइम का पता ही नहीं लगा होगा। मिलाओ मिलाओ। लगता है सैम आ गया। थैंक गॉड। बस कॉलेज से आते ही खाने पर टूट पड़ी। इतनी भूख लग रही थी मुझे, ऐसे लग रहा था कि बेहोश हो जाऊंगी। बाय द वे, खाना बहुत मजे का बना है। हाँ हाँ, शुक्र है अल्लाह का। सभी जानते हैं कि मेरे हाथ में बहुत जायका है, मगर तुम थोड़ी सी शर्म ना करना कि कुछ सीख ही लो मुझसे। काम चोर कहेंगे। यहाँ तुम मजे से खाना खा रही हो और वहाँ मेरी जान पे बनी हुई है। तुम भी खाओ, बहुत मजे का। मुझे नहीं खाना वाला। अब ये क्या बदतमीजी है? तुम्हें पता है, खाला ने अम्मी से कहा है कि सरवत कासिम को पसंद करती है, इसलिए इसकी शादी कासिम से कर दी जाए। क्या? अगर ऐसा हो गया तो तानिया बेचारी का क्या होगा? वो गरीब तो मर जाएगी। बहुत प्यार करती है कासिम भाई से वो। ये सब क्या जरा तुम्हारा है, क्या जरूरत है बकवास करने की? मुझे क्या पता था कि ऐसा हो जाएगा। अब क्या करोगी? तुम घबराओ नहीं, कोई ना कोई हल तो निकाल ही लूंगी मैं। एमन भाजी, आपके लिए मामा ने हलवा भेजा है। मामा को शुक्रिया कहना। और सुनो, तुमसे एक काम है मुझे। अब इससे क्या काम पड़ गया? बेचारे की उम्र तो देखो, अब इससे काम करवाओगी? सुनो, तुम्हारा नाम कासिम है और तुम सरवत बाजी के दोस्त हो, ठीक है? सही है। कल साहिल ने तो बहुत परेशान किया। तुम खुद समझाओ उसे कि उसको के फोन होता है उसके पास, कम से कम फोन तो कर दिया करे।
समझा दूंगी। वैसे वो इतना गैर जिम्मेदार नहीं है, दोस्तों में भूल गया होगा। नहीं, मैं भी आपकी वजह से ही कह रहा हूँ, फिर आप परेशान हो जाते। अरे आपा, आप कैसे रास्ता भूल गए यार? अरे मेरा भाई जीता रहे, खुश रहे। बैठे इतनी सुबह सुबह का? सारा दिन तुम मिलते कहाँ हो घर पर, इसीलिए सुबह सुबह छापा मारा है मैंने भी। और रिश्ते, तुम कैसी हो? ठीक हूँ। मामा, मुझे नाश्ता नहीं मिला अभी तक। अरे सलाम करो बेटा, वो बैठी है। कैसा है मेरा बेटा, क्या हाल है? ठीक हूँ मामा, मेरा नाश्ता रूम में भिजवा दीजिएगा। ठीक है। भैया इससे क्या हुआ, खैरियत तो है? वो अपा रात को देर से आया ना, तो लग रहा है नींद पूरी नहीं हुई बेचारे की, मूड खराब है। बच्चा तो आपको पता है। वैसे भी जो लोग उसे पसंद ना हो वो कहाँ लिफ्ट करवाता। हाँ भाई, मेरे भाई ने शहजादों की तरह जो रखा हुआ है, नखरे तो दिखाएगा ही। अरे भाई चाय लाओ आपा के लिए, बल्कि नाश्ता ही लेकर आओ। हाँ हाँ, नाश्ता करूंगी भाई, भूख लग रही है, इतनी दूर से आई हूँ मैं। अरे नजमा, चाय बना रही है, पाए बना रही है? तौबा भाई। ये लीजिए अम्मा, तो शोर बहुत करती हैं। तो इतनी देर लगा दी चाय बनाने में? मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे कुछ जरूरी किताबें लेनी है। मुर्गी की वही एक टांग। अरे मैंने भी तो तुम्हें बताया था कि पैसे नहीं है हमारे पास। हाँ तो क्या करूं मैं, कहाँ से लूं? करना क्या है? अपनी माँ को फोन करो। भाई अपनी जरूरत के लिए कुछ पैसे भिजवाती है तो तुम्हारे लिए थोड़ी और भिजवा दे। आप जानती हैं मैं उनसे कुछ नहीं मांग सकती। क्यों नहीं मांग सकती, माँ है वो तुम्हारी। बाकी खामखा कर नखरा करना है तो मर्जी है तुम्हारी, लेकिन एक बात याद रखो, हमें तंग मत करना, हमारे पास तुम्हारे लिए पैसे नहीं हैं। नखरे तो ऐसे करिए जैसे पढ़ लिख कर कोई बड़ी ऑफिसर बन जाएगी। अम्मा मैं तो कहती हूँ बहुत हो गया ड्रामा, अब घर बिठाएं इसे। क्या करूं मैं, सुनती भी तो नहीं है, और फिर कासिम भी उसी का साथ देता है। यही तो मुसीबत है। अरे इतना तो कोई अपनी सगी बहन के लिए परेशान नहीं होता जितना वो इसके लिए हो जाता है। मुझे बात करनी पड़ेगी। ये असली घी के लड्डू हैं, खा लेना। अरे मिसी क्या जरूरत है, सफर में कहाँ संभाल के फिरूंगा मैं इसे? अबे सेहत के साथ मजाक नहीं करते, इसे रख लो। अच्छा ठीक है दादी। अच्छा बेटा, अल्लाह के हवाले, और ख्याल से जाना। अच्छा, अपना ख्याल रख। ठीक है मैं चलूं? कासिम भाई कुछ दिन और रुक जाते हैं। अरे भाई इतने दिनों से तो यहीं था, अगर ज्यादा रुका तो पढ़ाई डिस्टर्ब होगी। एक शर्त पे जाने दूंगी कि आप जल्दी वापस आएंगे। हाँ ये कर सकता हूँ। ठीक। अच्छा तानिया को मेरा सलाम दीजिएगा और उसे कहिएगा कभी तो मिलने आ जाए। हाँ कह दूंगा उसे। और कासिम भाई। अरे भाई तुम जाओ बेटा, इसकी तो बातें ही नहीं खत्म होंगी। जा, तुझे देर हो जाएगी, जा बेटा। तू भी ना बस। आपका घर तो बहुत खूबसूरत है। थैंक यू। वो कहते हैं ना, जितना गुड़ डालें उतना ही मीठा होता है। रजब ने भी पानी की तरह पैसा बहाया है, और मुझे भी शौक है घर सजाने का। जी हाँ, वो तो नजर आ रहा है। अच्छा अब हम चलते हैं। बहुत शुक्रिया, आप लोग आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। सही, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह का शुक्र है भाई, बहुत अच्छे तरह से मिलाद हो गया। हाँ अल्लाह कबूल करे, न फूल न पत्तियां न गजरे। आए हाय, ऐसा भी भाई तुम लोगों का घर जाने का कोई इरादा नहीं है क्या? तुम्हें क्या परेशानी है? खुद तो पाँव पसा रही हो, बैठी हो, हमें कह रही हो। तो मेरे भाई का घर है, मेरा हक बनता है यहाँ रहना। तो हमारी भी तो नद का घर है, किसी गैर के घर पर नहीं बैठे। इसका मतलब है कि आज रात यहीं रुकेंगे सब लोग। क्या बातें हो रही है? रुशना, ये तुम्हारे मैके वाले यहीं रुकेंगे क्या? हाँ तो उनकी बेटी का घर है, अगर रुक भी जाएंगे तो कोई मसला नहीं है। ये चीज
ये भाई मेरी भला से कोई कहीं भी रुके कहीं भी जाए, मैं तो ये सामने वाले कमरे में रुकूंगी। 3-4 दिन के कपड़े साथ लेकर आई हूं मैं। वो सैम का कमरा है। तो क्या हुआ, ये घर मेरे भाई का है। जहां मेरा दिल चाहेगा वहीं बैठूंगी और जहां मेरा दिल चाहेगा वहीं उठूंगी। ये जोर जबरदस्ती अपने घर में चलती है। आए पुप्पू, भाभी चले, मैं आपको नया घर दिखाऊं। आए आए। हाँ हाँ, अरे बात सुन, जा जाके मेरा चश्मा ले आ, वजू करते हुए भाई छोड़ आई हूँ। आपकी जो याददाश्त है ना, इससे बहुत करना। तो अब आए, जरा सा काम दो तो तंग भी हो जाती है। ये लीजिए। चलो आ जाइए आ जाइए। अब मैं अच्छे तरीके से कहाँ रह गए? आ रही हूँ बेटा, घर देखने जा रही हूँ। हाय हाय, नखरे तो देखो महारानी के। आए भाभी पुप्पो, घर दिखाती हूँ। अरे भाई, मेरे भाई का घर, मेरे भाई का पैसा लगा हुआ, और ये घर दिखाने चली महारानी कहीं की। अब मैं कहाँ जाऊं? अमन बेटा। हाँ, वो आप आ गए? हाँ बेटा, मैं तो आ गया हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि तुम यहाँ पर नहीं हो, कहीं और पहुंची हुई हो। क्या बताऊँ आपको मामू, कितना मजा आ रहा था, टीचर मेरी इतनी तारीफ कर रही थी। बेटा, तुम्हारा पिछला तालीमी रिकॉर्ड देख के तो नहीं लग रहा कि टीचर तारीफ करेगी। ये लगता है ख्वाब में कर रही हो। जी, आपसे ये उम्मीद नहीं थी मामू। अच्छा बेटा, मैं अपने अल्फाज वापस ले लेता हूँ बस। आपको अपने अल्फाज वापस लेने ही होंगे। आप जानते नहीं है मैं कितनी जीनियस हूँ। वो तो बस एग्जाम्स में मेरा बैड लक हो जाता है। अच्छा बेटा, मान लिया ना मैंने। अच्छा ये बताओ, अम्मा और नजमा किधर है? वो रजब अंकल के यहाँ मिलाद पे गए हैं। तुम क्यों नहीं गई? क्योंकि मैं इनवाइटेड नहीं थी। क्या मतलब? ऐसा कैसे हो सकता है? देख ले मामू, दुनिया कैसी है। खैर छोड़े, ये बताएं आपके लिए चाय लेकर आऊं? हाँ, चाय तो पियेंगे, बिल्कुल पियेंगे, जरूर पियेंगे। अल्लाह अकबर। और लेना। अरे भाई, कितना खाऊंगा, खा लिया बहुत। कासिम, घर में सब खैरियत तो है ना? सब ठीक ठाक है पुप्पो, अल्लाह का शुक्र। भाई तानिया, तुम्हारे लिए एमन ने एक मैसेज भेजा। अच्छा, क्या कहा हेमन ने? भाई वो कह रही थी कि जाके तानिया से कहना कि कभी भूले से हमारे शहर का चक्कर ही लगा ले, बहुत याद करती है तुम्हें। कभी कॉल तो करती नहीं है मुझे, बस ऐसे ही याद करती रहती है। लो, कासिम बिल्कुल ठीक कह रहा है। मुझे तो जब भी फोन करती है तुम्हारा पूछती है वो। कासिम, एमन ठीक तो है ना? जी ठीक है। बड़ी फिक्र रहती है उस बच्ची की। जमाने ने उसके साथ कुछ ठीक नहीं किया। इतना प्यार तो करती है नानी जान और मुमानी जान उससे। कुछ भी हो, ये मोहब्बतें माँ बाप की मोहब्बत का नेमुल बदल नहीं हो सकती। और रुशना ने तो वैसे ही उसे जीते जी अपनी जिंदगी से निकाल के बाहर फेंक दिया। अब भला बताओ, क्या कोई माँ ऐसा करती है? ठीक है, मैं चलता हूँ फिर। अरे बेटा, अभी तो आए हो, बैठो। अरे मैं फिर आ जाऊंगा, अभी इजाजत दीजिए मुझे प्लीज। अच्छा, अब वादा कर रहे हो तो आ भी जाना। ऐसा ना हो कि अम्मी इंतजार ही करती रह जाएं और आपको याद ही ना हो। मैं ऐसा कैसे हो सकता है कि मुझे याद ही ना रहे। मैं जल्द आऊंगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा। बहुत प्यारा बच्चा है, अल्लाह सेहत दे। क्या जरूरत है हेमन का जिक्र इतनी मोहब्बत और दुख से करने की? खामखा आप कासिम के दिल में उसके लिए हमदर्दी की आग भड़का रही हैं। वैसे ही वो बात बात पर हेमन का जिक्र करता रहता है। क्या हो गया है तुम्हें? अरे वो दोनों बचपन से एक ही घर में पले बड़े हैं, एक दूसरे का जिक्र बहन भाई की तरह करते हैं। वो रहने दें आप, आजकल के जमाने में ये मुंह बोले रिश्तों की कोई हैसियत नहीं होती। आइंदा अगर कासिम आए तो उसके आगे एमन नामा पढ़ने से परहेज ही करिएगा। अजीब उल्टे दिमाग की लड़की, कितना भी समझाओ इसकी समझ में कुछ नहीं आता। बेचारी एमन, बहुत तरस आता है मुझे उस पर। एमन, ये अंकल इस वक्त घर में क्या कर रहे हैं? क्या मतलब?
मतलब को छोड़ो, जल्दी से मामू को इस घर से रुखसत करो, मेरी अम्मा और खाला आने वाली है यहाँ। हाय हाय, ये बूढ़ी औरतों को भी बहुएं ढूंढने के अलावा और कोई काम नहीं है। हाँ हेलो, क्या अभी? अभी तो मैं घर आया हूँ। अच्छा चलो चलो, आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, अभी पहुँच रहा हूँ। बेटा मैं जा रहा हूँ, चाय बाद में पीऊंगा। खुदा हाफिज मामू। शुक्र है। चाय पियोगी? हाँ बना दो। देख रुशना, फिक्र नहीं करना, अपना ख्याल रखना, ठीक है? और मुझसे फ़ोन पे बात करती रहा कर, ज़रा दिल को आराम रहता। अब तो ऐसे कर, मुझे रक्षा मंगा दे अपने नौकर से कह के। अरे पुप्पो, रिक्शे पे क्यों जाएंगी? गाड़ी है ना, वो ड्राइवर छोड़ देगा। और हाँ, मैंने खाना भी पैक करवा दिया है, ऐमन को ज़रूर खिला दीजिएगा। ज़रूर खिलाऊंगी। नक्को, नक्को! क्या हो गया मामा, क्यों शाउट कर रही हैं? मेरे दोस्त घर पे आए हैं, क्या सोचेंगे? सॉरी, वो ड्राइवर को गाड़ी निकाले, फुप्पो को छोड़ना है। मामा आप प्लीज इनको रक्षा करवा दें। और वैसे भी कौन से लोग गाड़ी में सफर करते हैं।